नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अक्षफोर्स एकेडमी में। साथियों, जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का मानचित्र है साथियों। तो इसकी आज हम लोग जो है यहाँ पर इसको पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से जिले किस किस संभाग के अंतर्गत आते हैं और साथ में कौन कौन से जिले जो हैं वो राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं और किस राज्य के अंतर्गत कितने जिले मध्य प्रदेश के पड़ते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूँ साथियों और आप लोग के लिए बेहतर यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए, उससे पहले मैं अपने आप को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं अपने आप को यहाँ से हटा रहा हूँ साथियों। सिर्फ आप लोग मेरी आवाज़ ध्यान दें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साथियों, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, जिन भी साथियों ने लक्ष्य फोर्स एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए, तो आइए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, इधर आपको एक सारणी दिखाई दे रही है। सारणी में आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको ब्लैक कलर का, काले कलर का यहाँ पर डॉट धब्बा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, डॉट सा है। उसका मतलब है साथियों, जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है वो आपके संभाग मुख्यालय होने वाले, यानी कि टोटल संभाग होने वाले। तो देखिए कौन कौन सा है। एक है रीवा, शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, ऊपर आपको मुरैना दे रखा है। ठीक है, इधर आपका सागर और भोपाल। क्लियर है साथियों। तो टोटल आपको कितने दे रखे हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो वो चेक कर लें हम लोग। तो टोटल आपको दे रखा है यहाँ पर साथियों 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो टोटल जिले आपके जो संभाग हो गए, यानी संभाग मुख्यालय हो गए साथियों हमारे, वो कितने हो गए आपके यहाँ पर 10 मुख्यालय आपके हो चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इतना आप लोग को समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला आपको यहाँ पर इसी सारणी में देखिए, ध्यान से देखिए, आपको इसी सारणी में ऊपर से नीचे तक अलग अलग रंग के डिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग रंग के डिब्बे क्या साथियों, तो जहाँ जहाँ ये रंग आपको दिखाई देता है उसका मतलब है ये आपके अलग अलग संभाग है। क्लियर है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं यहाँ पर ले लूँ, यदि मैंने ले लिया यहाँ पर ये पिंक कलर का कुछ इस तरह से डब्बा, तो ये किसको दर्शाता है साथियों, तो ये उज्जैन को दर्शाता है। क्लियर है, किसको दर्शाता है ये, तो उज्जैन को ये दर्शाता है। क्लियर है साथियों। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लें कि कौन कौन सा संभाग है और उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आपके पड़ते हैं। क्लियर है साथियों। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई दे रहा है मुरैना साथियों, मुरैना। क्लियर है। मुरैना ऐसा जिला है जो अपनी बाउंड्री को, ठीक है, अपनी सीमा को एक तो उत्तर प्रदेश और साथ में राजस्थान के साथ में साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि एक तो मुरैना जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, साथ ही राजस्थान के साथ, यानी 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। क्लियर है। अगली चीज़ क्या आती है इसके अंतर्गत साथियों, तो इसके अंतर्गत जो आता है आपका पहले नंबर पर, जैसे कि यहाँ सारणी में भी दे रखा है, चंबल संभाग। कौन सा संभाग है साथियों, चंबल संभाग। अब चंबल संभाग का जो मुख्यालय है ना वो कौन सा आपका, तो मुरैना है साथियों। ऊपर ही ऊपर थोड़ा सा दब गया है वो, मुरैना। और चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं साथियों, तो जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, मुरैना, भिंड और श्योपुर। क्लियर है साथियों, मुरैना, भिंड और श्योपुर। तो टोटल जिले कितने हो गए आपके, 3 जिले हो गए साथियों। तो चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं आपके, तो 3 जिले आते हैं। क्लियर है साथियों यहाँ तक। और चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका, तो साथियों वो आपका मुरैना में। कहाँ है, मुरैना में। क्लियर है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ग्वालियर। ग्वालियर को देखिए साथियों, हम लोग थोड़ा सा मैं जूम कर देता था कि जूम करके हम लोग समझेंगे। ये आपका ग्वालियर है। ठीक है साथियों, ये आपका दिखाई दे रहा है आपको ग्वालियर। ठीक है, ये आपका ग्वालियर। अब ग्वालियर के अंतर्गत कौन कौन से जिले पड़ते हैं, तो देखिए, एक तो ग्वालियर पड़ता है, एक दतिया, एक शिवपुरी, एक गुना और अशोकनगर। तो टोटल कितने हो गए, 1 ग्वालियर, 2 दतिया, 3 शिवपुरी, 4 गुना और 5 अशोकनगर। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं साथियों, तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत जो जिलों की संख्या है वो है आपकी 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसका जो संभाग का मुख्यालय है ना साथियों, वो क्या है आपका, ग्वालियर ही है। क्या है वो आपका ग्वालियर ही साथियों। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपको दे रखा है यहाँ पर, चलिए अगला आपको क्या दे रखा है देख लीजिए। अगला आपको दे रखा है साथियों यहाँ पर, अगला दे रखा है आपको उज्जैन। ठीक है, अगला संभाग कौन सा आपका, उज्जैन। तो चलिए आइए उज्जैन को समझते हैं। चलिए देखिए, उज्जैन को समझते हैं। तो उज्जैन के अंतर्गत जो है 7 जिले आपके पड़ते हैं। अब 7 जिले कौन कौन से, थोड़ा सा हम लोग उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको ऊपर ही ऊपर सबसे पहले हम लोग उज्जैन को ही देख लेते हैं। तो साथ ही आपको दे रखा है उज्जैन। क्लियर है, ये आपको दे रखा है उज्जैन। अब उज्जैन के अंतर्गत कौन कौन से, तो देखिए, एक तो उज्जैन हो गया, 2 हो गया आपका नीमच, 3 हो गया आपका मंदसौर, 4 आपका रतलाम,
5 आपका आगरमालवा और 6 आपका शाजापुर। क्लियर है साथियों? और ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ। ठीक है, चलिए, तो कितने हो गए आपके? एक तो उज्जैन हो गया साथियों, एक नीमच, 2, 3 मंदसौर, 4 रतलाम, 5 आगरमालवा, 6 शाजापुर और एक और है आपका देवास, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 7 आपका क्या हो गया साथियों? देवास। तो टोटल जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत जिलों की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है साथियों आपकी? तो 7 हो जाती है। कितनी हो जाती है आपकी? 7 हो जाती है। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए, तो टोटल जो है उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं आपके? तो 7 जिले आपके पड़ते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ पर अगला भी आपका हो चुका है। ऊपर हमारे तीनों आपके खत्म हो चुके हैं। चंबल आपका हो चुका है, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग हो चुका है और उज्जैन संभाग। अब देखिए इंदौर के अंतर्गत यदि हम जिलों की बात करें तो देखिए इंदौर के अंतर्गत कितने जिले पड़ते हैं उन्हें हम लोग समझते हैं। चलिए, तो देखिए उज्जैन के अंतर्गत, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंदौर के अंतर्गत देखें तो इंदौर का जो संभाग मुख्यालय है वो इंदौर ही है साथियों। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से देख लेते हैं। एक तो आपका हो गया इंदौर, 2 हो गया आपका झाबुआ, 3 हो गया आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर का भी आपको ध्यान रखना है साथियों। अलीराजपुर की जो सीमा है ना वो 2 राज्यों के साथ है इसकी भी, एक तो गुजरात है और एक आपका महाराष्ट्र। क्लियर है? तो ये भी आपको आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। खैर चलिए, तो 3 आपका अलीराजपुर हो गया, 4 आपका धार हो गया, 5 आपका बड़वानी साथियों, 6 आपका खरगोन हो चुका है और 7 आपका क्या हो चुका है यहाँ पर? बुरहानपुर साथियों, और 8 आपका जो हो चुका है खंडवा। यानी टोटल इंदौर में संभाग के अंतर्गत जो जिलों की संख्या है ना साथियों वो कितनी हो गई आपकी? 8। याद रखिएगा, इंदौर के अंतर्गत कितने आपके जिले पड़ते हैं? तो 8 जिले आपके इंदौर के अंतर्गत आते हैं साथियों, याद रखना है। ठीक है, देखिए मैप के माध्यम से यदि आप पढ़ेंगे तो चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। चलिए अगला देखिए, तो यहाँ आपका इंदौर संभाग हो चुका है। अगला देखिए भोपाल संभाग। अब भोपाल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं साथियों, तो वो हम लोग देख लेते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग देखते हैं भोपाल संभाग। आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल मत बीच में पड़ रहा है आपका भोपाल संभाग। चलिए देखते हैं, तो भोपाल संभाग की यदि बात करूँ तो आपका जो संभाग मुख्यालय है वो भोपाल ही है। अब देखिए जिले, तो 1 भोपाल हो गया है, 2 आपका राजगढ़, ठीक है हमारा राजगढ़, 3 है आपका विदिशा, 4 है आपका सीहोर और 5 हो जाएगा साथियों आपका कौन सा? रायसेन। तो यानी कि टोटल भोपाल संभाग के अंतर्गत जो जिलों की संख्या है ना साथियों कितनी होने वाली है आपकी? 5 हो चुकी है आपकी। याद रखना 5 है आपके जिले। कितने जिले हैं आपके? 5 जिले पड़ते हैं आपके भोपाल संभाग के अंतर्गत। क्लियर है साथियों यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपका अगला जिला, अब अगला संभाग भी खत्म हो चुका है भोपाल। अगला है नर्मदापुरम संभाग। अब नर्मदापुरम किसे कहते हैं साथियों? जो होशंगाबाद है ना उसी को क्या कहते हैं? नर्मदापुरम कहते हैं। अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं हम लोग कितने जिले पड़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपका होशंगाबाद, ठीक है, ये आपका होशंगाबाद और होशंगाबाद के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या। तो देखिए संभाग मुख्यालय कौन सा हो गया? होशंगाबाद। इसी का नाम क्या हो चुका है? नर्मदापुरम। दूसरा हो गया आपका हरदा और तीसरा हो गया साथियों आपको बैतूल। ठीक है, तो होशंगाबाद के अंतर्गत कितने जिले हैं साथियों आपके? तो 3 जिले पड़ते हैं, याद रखिएगा। 3 जिले कौन कौन से हैं? तो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। चलिए, तो अगला संभाग देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अगला संभाग है आपका, तो यहाँ से आपका नर्मदापुरम हो चुका है। अगला संभाग है आपका साथियों सागर। कौन सा है? सागर। तो सागर को हम लोग समझते हैं। देखिए सागर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सागर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। चलिए, ये आपको सागर संभाग दिखाई दे रहा है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले पड़ते हैं तो वो देखिए एक तो कुछ सागर है, ठीक है, एक तो कौन सा हो गया आपका सागर, दूसरा हो गया आपका निवाड़ी जो खुद एक जिला बन चुका है, 3 पे हो गया आपका टीकमगढ़, 4 हो गया आपका छतरपुर, 5 हो गया आपका पन्ना, ठीक है, 6 हो गया आपका दमोह और साथियों अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आपके सागर संभाग हो चुका है। अगला संभाग देख लेते हैं हम लोग साथियों। अगला संभाग कौन सा आपका? चलिए अगला संभाग देख लेते हैं। तो देखिए अगला संभाग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो सागर संभाग आपका हो चुका है साथियों। अगला संभाग दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर जबलपुर। तो जबलपुर के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जिले पड़ते हैं। तो जबलपुर की यदि बात करूँ तो देखिएगा, ठीक है, जबलपुर साथियों और इंदौर दोनों के बराबर जिले पड़ते हैं। देखिए कितने, तो जबलपुर की यदि बात करूँ तो ये आपका जबलपुर दिखाई दे रहा है और इसका जो संभाग मुख्यालय वो भी जबलपुर है। तो देखिए इसकी बाउंड्री में बना देता हूँ कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आने वाले हैं, तो उनसे क्या है चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी साथियों। ठीक है, ठीक है, ये आपका बन चुका है। अब देखिए कौन कौन से, एक है आपका जबलपुर, दूसरा है कटनी, तीसरा है नरसिंहपुर, चौथा है छिंदवाड़ा, 5वां है सिवनी, 6वां है बालाघाट, 7वां है मंडला
और 8वां कौन सा है आपका, डिंडोरी। क्लियर है साथियों। तो कईयों बच्चों को हो सकता है इसमें कन्फ्यूज़न हो कि शहडोल में पड़ता है, तो शहडोल में साथियों कुछ समय के लिए था, लेकिन वर्तमान की यदि मैं बात करूँ तो किस संभाग में पड़ता है, तो ये आपका जबलपुर संभाग में पड़ता है। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 8, और इंदौर में भी कितनी थी साथियों, 8, और उज्जैन में कितनी आपकी, 7। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिएगा अगला आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है रीवा संभाग साथियों। कौन सा है, रीवा संभाग। तो रीवा के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन से जिले पड़ने वाले हैं आपके साथियों। तो देखिएगा रीवा के अंतर्गत, तो रीवा आपका खुद एक संभाग है, ठीक है ना। तो यही आपका संभाग मुख्यालय, तो एक तो ये होने वाला है जिला, दूसरा आपका सतना, तीसरा आपका सीधी, और चौथा है आपका साथियों कौन सा, सिंगरौली। क्लियर है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। तो उम्मीद है चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली ये आपके रीवा के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। और आखिरी बचा है साथियों आपका यहाँ पर जो है शहडोल। तो शहडोल के अंतर्गत देख लेते हैं। तो शहडोल के अंतर्गत एक तो शहडोल है, दूसरा आपका उमरिया है, और तीसरा आपका अनूपपुर है। तो यहाँ टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई साथियों, आपकी 3 हो चुकी है। तो उम्मीद है साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। देखिए कोई सा भी वीडियो हुआ, कोई सा भी चैनल हुआ, यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएगी और समझ में भी आएगा। क्लियर है साथियों। और यदि हम उन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तो हम 1000 वीडियो देख ले, 1000 चैनल है यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, 1000 डेटा आपको मिलेगा, तो उनसे कोई मतलब नहीं है साथियों, ठीक है ना। तो चीज़ें आप लोग को अगर समझनी है प्रॉपर तरीके से, तो कोई सा भी एक चैनल आप लोग सेलेक्ट करें और उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें। एक छोटी सी जगह से मैं आप लोग के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे आप मेरे सब्सक्राइबर कर देते हैं साथियों, मैं आप लोग को ऑनलाइन फैसिलिटी यहाँ पर दूंगा। और जब आप जीके एक बार आप पढ़ के देखिए और मैथ्स आप पढ़ के देखिए, आप खुद बोलेंगे समझ ना आए ना, तो उसी समय डिसलाइक और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में इसी मानचित्र के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिले किन किन राज्यों के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, सतर्क रहें और कोरोना से सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।